हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे इस वीडियो में यूजीसी नेट दिसंबर 2024 एग्ज़ाम से रिलेटेड। आप सभी के जो डाउट है, बार बार आप ये भी पूछ रहे हो कि दिसंबर वाला एग्ज़ाम कब होगा, ये भी सवाल है। साथ ही बहुत लोगों के ये भी सवाल है कि अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म क्यों नहीं भरे जा रहे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आप सभी को क्लियर करना चाहूँगी कि एनटीए ने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी नोटिस जारी नहीं की है अभी तक। और अगर हम पिछले एग्ज़ाम की बात करें, 2023 की ही हम बात करें, तो 2023 का जो प्रोसेस था वो स्टार्ट हो चुका था। ऐसा भी देखा गया है, एनटीए ने एक साल में 3-3 एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया है। कोविड वाले टाइम में जो है एग्ज़ाम ऐसे पेंडिंग में चले जा रहे थे, जिस वजह से एनटीए द्वारा जो है 2023 की ही बात है, 2023 में शायद 3-3 साल में जो है 3 बार उन्होंने एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया था। ये ऐसा भी देखा गया है कि 2 महीने के अंदर भी एग्ज़ाम हुए हैं, एनटीए ने खुद कराए हैं। तो यहाँ पर जो है बार बार बहुत सारे जो डाउट है, बहुतों का कहना ये भी है कि दिसंबर के एंड तक भी एग्ज़ाम ले सकती है एनटीए। बहुत लोग जो है जो लेट चल रहा है उस चीज़ को देखते हुए जो है जनवरी को भी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जनवरी में आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि अभी तक एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पर स्टार्ट कर दिया जाना चाहिए था एनटीए द्वारा। ऑफिशियल नोटिस जारी हो जानी चाहिए थी यहाँ पर, लेकिन ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। रिजल्ट आए आपका 17 अक्टूबर को जो है रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस किया गया था एनटीए द्वारा, और रिजल्ट आए अभी बहुत टाइम हो चुका है। आपका आज 2 नवंबर हो चुका है, ऑलरेडी रिज़ल्ट लेट थी। और इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हो 10 से यहाँ 15 दिन हो चुके हैं रिज़ल्ट को जारी किए हुए, लेकिन अभी तक जो दिसंबर वाले एग्ज़ाम को लेकर कोई भी इन्फॉर्मेशन जारी नहीं की गई है। तो इस चीज़ को देखते हुए लग रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो आपके जनवरी मंथ में जाएगा, और जनवरी के भी स्टार्टिंग में नहीं होगा। अगर अभी तक यानी कि 15 नवंबर तक के जो है एप्लीकेशन पोर्टल यहाँ पर एनटीए द्वारा स्टार्ट नहीं किए गए, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए 1 महीने का टाइम दिया जाता है। आप सभी को पता होगा 1 महीने का टाइम लग जाता है, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद जो करेक्शन डेट भी जारी की जाती है, जिसमें 2-4 दिन उसमें भी जाते हैं। तो यहाँ पर पूरी जो है आपका 1 महीने का टाइम चला जाता है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के में। फिर उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद तुरंत ही एग्जाम आपका नहीं कंडक्ट कराया जाता। उसके बाद जो है एनटीए का काम यहाँ पर स्टार्ट होता है, सेंटर वगैरह डिसाइड होते हैं, एडमिट कार्ड होता है, उससे पहले एडमिट कार्ड से पहले आपका जो सिटी अलॉटमेंट है वो जारी किया जाता है। तो उन सारी चीज़ों में भी यहाँ टाइम जाते हैं। तो यहाँ पर 2 महीने का टाइम आपका लग जाता है, 2 महीने से ज़्यादा टाइम लगते हैं। बट एनटीए ने जैसा कि पहले भी 2 महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराया है। तो अगर एनटीए जो है जल्द से जल्द यानी कि नवंबर महीने में, इतना तो मैं बोल सकती हूँ आप सभी का कि दिसंबर वाले एग्जाम के लिए आपका इसी महीने यानी कि नवंबर में ही एप्लीकेशन जो है फॉर्म फिल कराए जाएंगे। लेकिन अगर एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका जनवरी वाले महीने में जाएगा ही, और जनवरी के स्टार्टिंग में ही नहीं होगा ये एग्ज़ाम आपके जनवरी में मिड या जनवरी के एंड के वीक में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है बेसिक चीज़ें जो है मैंने तो सारी चीज़ें हुई है अभी तक, जितना लेट एनटीए चल रही है उस चीज़ को लेकर यहाँ पर कहा जा सकता है, ये आप भी समझ सकते हो। और 2023 का अगर हम एग्जांपल लें तो 2023 में अभी तक जो है आपका एप्लीकेशन पोर्टल स्टार्ट हो चुका था। अक्टूबर के महीने से ही जो है एप्लीकेशन फॉर्म फिल कराए जा रहे थे, और आपके दिसंबर में जो है एग्ज़ाम भी लिए गए थे। ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन मोड में था तो एग्ज़ाम थोड़े ज़्यादा दिन चलते हैं, आप सभी को पता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आपके दिसंबर वाले एग्ज़ाम में 2023 में कंडक्ट करा लिए गए थे एनटीए द्वारा। बट अभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाने की वजह से जो एग्ज़ाम है आपका, वो दिसंबर वाला एग्ज़ाम जो है वो जनवरी में जा सकता है। और अगर इससे भी ज़्यादा हुआ तो आपके फरवरी के स्टार्टिंग में लिया जा सकता है, फरवरी के 1st या 2nd वीक में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत लेट है एनटीए। यहाँ पर अगर आप नवंबर में ही फॉर्म फिल कराओगे, अगर नवंबर में आप मान लो आज 2 नवंबर हो गई, 10-15 नवंबर से अगर इस बीच अगर एनटीए ने जो है दिसंबर वाले के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर भी दिया तो आपका पूरा नवंबर यहाँ पर और आपका 10-15 दिसंबर जो है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कराने में जा सकता है। उसके बाद आप 15 दिन या 20 दिन के अंदर एग्ज़ाम नहीं कंडक्ट करा पाओगे, इसलिए यहाँ पर जो है ये भी देखा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, लेकिन इतना तो कंफर्म लगता है अभी तक को देखकर कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में पॉसिबल नहीं होगा, वो एग्ज़ाम आपका जनवरी में जाएगा ही जाएगा।
ठीक है। अगर और भी लेट होता है तो यहाँ पर आप समझ सकते हो फरवरी मंथ में एग्ज़ाम होगा। तो आप सभी को बातें क्लियर हो गई होगी। जितना लेट होगा आपका एग्ज़ाम उतने ही लेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक सी बात है, यहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई ऑफिशियल नोटिस जारी होगी तो मैं आप सभी को यहाँ पर क्लियर कर दूँगी। और इसी तरह से होगा, जितना आपका एप्लीकेशन फॉर्म लेट भरा जाएगा, जितना प्रोसेस लेट होगा, उतना आपका एग्ज़ाम डेट जो है वो आगे की ओर जाएगा। ये बेसिक सी बात है। तो आपको इस चीज़ को लेकर यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और फिक्स जो डेट है, जो फिक्स डेट, एक बात करें कि फिक्स किस डेट को होगा एग्जाम, वो आपका सिर्फ और सिर्फ एनटीए द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस जारी होगी उसके अकॉर्डिंग ही आप सभी को सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पर कोई भी कुछ भी बोले कि एग्जाम इस मंथ में हो या इस डेट में हो, वो इंपॉर्टेंट नहीं रखता आपके लिए। अगर आपको जेआरएफ क्लियर करना है, अगर आप सच में चाहते हो कि दिसंबर वाला एग्जाम आप क्रैक कर सको, वो भी जेआरएफ पोस्ट के लिए, तो आपको जो है दिसंबर को ही मान के चलना होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर में ही होगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पर तैयारी करनी होगी। इंपॉर्टेंट बात यही है बस, ठीक है। और जो भी ऑफिशियल नोटिस जारी होगी वो आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी इसी चैनल पे। तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ठीक है। तो आप अपनी पढ़ाई को यहाँ पर कंटिन्यू रखें, चाहे एग्ज़ाम कभी भी हो। आप जो है, आपको पता है कि एनटीए द्वारा साल में 2 बार एग्ज़ाम लिए जाते हैं, और एक जून मंथ में और एक दिसंबर मंथ में। आपको उसी तरह से यहाँ पर तैयारी करनी है। एग्ज़ाम कभी भी हो, आप ही को एग्ज़ाम देना है, चाहे लेट हो चाहे जल्दी हो। इसलिए आप अपनी तैयारी को पुख्ता रखें। और अगर आपका लेट भी हो रहा है एग्ज़ाम, तो यहाँ पर आप रिवीजन करते रहें। जितना रिवीजन करोगे उतना बेटर रहेगा, ठीक है। तो फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।